इमरान खान से ही अगर हम बात आगे चलाएं, इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी, जी बिल्कुल, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था या जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। बाजी नौरीन उन्होंने कहा है, मैं हैरान हो गया किसी कि डोनाल्ड ट्रंप इनको सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए। तो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, मतलब वो चिढ़ाना भी चाह रही थी। शी वाज ट्रोलिंग द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कि भाई आप यहूदियों के भी अंडर आ गए हो। चीमा साहब वजह क्या है? वजह ये है बेईमानी से भर गए हम, कब तक हम करेंगे ये? मुझे बता दो, इसका मुझे बता दे, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ। और यार ये क्या मिट्टी पाओ, ये करो लो। आपने पाकिस्तान को आगे रखना है, पाकिस्तान को आगे नहीं रखेंगे आप तो मुझे बताएं किसको रखेंगे आप? तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उसके बयान ने तहलका मचाया हुआ है और पाकिस्तानी इस पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों एक चीज जो नोट करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से कई पाकिस्तानी जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे सीधे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी आर्मी से टक्कर ली है और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाम पे वहाँ पे जो मिनरल्स एंड माइंस है उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है। यानी पाकिस्तान में इन दिनों कई लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, जिससे लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से कुछ नया या कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि यही है पाकिस्तानी पैटर्न, पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने खुल के पाकिस्तानी आर्मी को चुनौतियां दी है, तब तब पाकिस्तान के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है। जिसमें आपको याद होगा कि लेटेस्ट जो इमरान खान ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप रहते हुए जो आर्मी के खिलाफ मोर्चा बांधा था, उसके बाद न सिर्फ इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप गई बल्कि आज तक वो जेल में बंद है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, नौरीन नियाज़ी की बातचीत चल रही थी। एनसीसीआईए ने उन्हें तलब कर दिया है, यानी एफआईए का वो विंग जो देखता है इन मामलात को कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर किसी ने ऐसी बात की है जो काबिल एतराज़ है, तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पे मुकदमा करते हैं, बुलवाते हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया एंकर को भी और नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी। तो इनका तो मौक़िफ़ होगा बड़ा सादा। देखिए, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो करीबी सोर्सेज है जो क्लेम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक नौरीन नियाज़ी साहिबा से। उम्मीद है एक आधे दिन में मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं उनसे पूछ पाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फौजी अदालतों ने पकड़ के सज़ा दे दी और फौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है। कैद तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है, निशान इबरत इन्हें बनाया गया है। और ऐसे माहौल में एक एंकर उनके साथ बैठते हैं और वो कहती हैं जी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जो एक दुखी औरत बोल सकती है, जिसका दिल दुखा हुआ हो, जिसको तकलीफ हुई हो, वो तो बदमाश भी देता है जोड़ियां उठा के। यानी अगर ऑफ द रिकॉर्ड लोगों की आप बातचीत सुने, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग करते हैं सड़कों पे, लोग इतनी इतनी मोटी गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को, वो अगर आप ऑन एयर कर दें तो इनके कानों से धुआं निकल आएगा, ये डर जाएंगे। तो ये चीजें ऑन एयर नहीं जाती, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं। फिर उन्होंने ये कहा भी था इमरान खान की बहन ने कि इसे पब्लिक ना किया जाए। और ये एक सहाफती उसूल है कि अगर किसी ने आपको कोई इंटरव्यू में बात कर दी है, अव्वल तो वो कहते हैं जी ये इंटरव्यू से पहले की बातचीत है और इसका इंटरव्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पर पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया है तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा
हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देंगी जाके एनसीसीआईए को? वो साफ जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछें उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकालकर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते? कैसे इल्जाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखें, ये जिम्मेदारी होती है सहाफी की कि जो चीज ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता। तार साहब, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट हिट किया है और शहदा के हवाले से बातें की हैं। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान की वे जो बहन है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था और ये सारा कुछ जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए चीजें हो रही हैं। उधर दहशतगर्दी की लहर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से है। सिचुएशन तारड़ साहब कैसे डेवलप हो रही है? पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। चीमा साहब, वजह क्या है? वजह ये है कि मेरे वतन अजीज के अंदर एक इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। कहते हैं कि जिन्नात आए, हमारी पिंकी पीरनी जिन लेकर आए और वो फूंक हमारे सारी कौम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चलता। जो छोटी बहन है उनकी बाजी नौरीन, जो कि मिलिट्री वारफेयर और फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा जी इब्राहिम अकॉर्ड साइन कराना था और उधर से विश्व गुरु से डील बनाई गई, भाई तुम ऐसा कोई काम करो जिससे पाकिस्तानी फौज वो बहुत पॉपुलर हो जाए और ये फिर इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर। देख, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह दी भैन एडी तेज थे, आपके डफराडिया होना है जिदी भैन जी ऑक्सफोर्ड नहीं गई तो ओदी हालत है। देखो कैसी उसने सेटअप बनाया। देखो खुदा दी कसम, हैरान हो गया। इत्थे अमेरिका च होंदी ते सेक्रेटरी स्टेट होंदी है या सेक्रेटरी ऑफ वार होंदी। देखो कहंदी कि ये सारा मंसूबा बनाया गया कि आर्मी पॉपुलर हो और आगे होके इब्राहिम अकॉर्ड साइन करते। भाई वाह, भाई वाह। तो चलो हमारी किस्मत चीमा साहब। और इस वक्त क्या कहते हैं, मैंने ट्वीट किया तो एक बंदे की ट्वीट ऐसे करना चाहता हूं। कहता है एक बहन अपने भाई के लिए जेल के बाद चीख रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात। देखो ये जिस मुल्क चाहे नहीं वो भी तबाह हो चल रहा है। इंग्लैंड भी तबाह हालात होते थे, नेगेटिव जा रही है इकॉनमी, नेगेटिव। और लोग बेजार ने, ब्रिटिश बेजार ने खुदा दा ना जो साड़ी जान छड़ो। लेकिन चलो चीमा साहब कोई ऐसी गल नहीं, कोई नई बात नहीं, क्योंकि देखे ना हिस्ट्री है जो हम अपने ओवरसीज डायस्पोरा के ऊपर कितने रकम लगा के भेजते हैं। बेचारे डंकियां लगा के उधर की कर, डंकी स्पेलिंग तक नहीं होंगे बेचारे, डायस्पोरा स्पेलिंग नहीं होंगे।